मित्रों नमस्कार। कल से हमारा नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत्सर है और इसकी बहुत बहुत बधाई हम दे रहे हैं। और नववर्ष के साथ साथ ही हमारी आदि शक्ति महादुर्गे देवी जी का अस्तमन भी प्रारंभ होता है, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। आज मित्रों हमारा मन है पूरे सप्ताह आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ से हम आपको रूबरू कराएं, आपको समझाएं, आप समझें कहानी क्या है, कथा क्या है। और माँ दुर्गे को नारी शक्ति का प्रतीक स्तंभ माना जाता है, शक्ति स्वरूपा है। कहते नहीं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मित्रों हम सबसे पहले आपको कल से इसका प्रारंभ करना है। आज तो 1 तारीख है, 1 अप्रैल है और ये फाल्गुन की पूर्णिमा है। कल से चैत्र की प्रतिपदा होगी, उसी दिन से नया संवत्सर प्रारंभ होगा, उसी दिन से नवदुर्गा सप्ताह यानी नवरात्रि प्रारंभ होगी। तो इसका हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहले सर्वथा आपको 4 मंत्रों को पढ़ करके अपना शुद्ध आसन बिछा करके और मस्तिष्क पर रोले लगा करके और बैठना चाहिए। बैठने के बाद आपको जो है तत्व शुद्धि आसन शुद्ध करिए। अपने को शुद्ध करने के लिए 4 मंत्र दुर्गा सप्तशती के पहले ही पेज पे दिए होते हैं, 14वें नंबर पेज पे हैं। क्या कहे, सबसे पहले वही है, ओम ऐंगात्म तत्वम शोध्याम नमः स्वाहा, ओम ह्रीं शिव तत्वम शोध्याम नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वम शोध्याम नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वम शोध्याम नमः स्वाहा। इस प्रकार से इसको करने के बाद ओम अपवित्रो पवित्रा सर्वावस्थां गतोपियाय स्मृत पुंडरीकाक्षं सावाय अभ्यंतरा शुचि। इससे अपने ऊपर जल छिड़के थोड़ा सा हाथ पे लेकर के आचमन करके उसको पवित्र से फिर दोबारा हाथ धो करके करना चाहिए। ये पवित्रीकरण है, स्वयं का पवित्रीकरण। फिर इसके बाद संकल्प उसमें दिए, ओम विष्णु नवा परमात्मा विशेष 12 कल्पे वैवस्वत अष्टायुगे कलयुगे प्रथम चरणे जन्मद्वीप भारतवर्ष आर्यावर्तांतक देश है, जो भी संवत्सर है उसको करना चाहिए। फिर 7 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। 7 बार अपने हाथ पे कर लीजिए। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्यै शाप नाशानुग्रहं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्यै शाप नाशानुग्रहं कुरु स्वाहा। इस प्रकार से 7 बार करिए। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपको तो हम लोग गृहस्थ हैं, बहुत व्यस्त हैं, तो ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन पहले दिन कम से कम इतना करना ज़रूरी होगा। रोज़ न करिए पाठ के प्रारंभ में, लेकिन इतना पहले दिन करना होगा। और इसके साथ साथ एक और मंत्र करना होगा, ये 21 बार करना होगा। क्या? ओम क्लीं ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सत्य चंडिके उत्कीलनम कुरु स्वाहा। ये उत्कीलन मंत्र कहा जाता है, इसको उत्कीलन मंत्र कहा जाता है। फिर इसके बाद एक दोबारा और मंत्र का जाप करना चाहिए, वो भी 7 बार। वो 7 बार क्या है? ओम ह्रीं ह्रीं चंग चंग ऐं ऐं मृत संजीवन विद्ये मृत मुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं चंग स्वाहा। इसको करने के बाद फिर जो है पहले दिन आपको उसमें अगले अध्याय में ही लिखा है, श्री चंडिका देवी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्र। शाप विमोचन मंत्र ये होता है कि जो भी आपके ऊपर आपदाएं हैं, जो भी कोई आपके ऊपर दुश्चिंताएं हैं, तनाव है, उससे आपको मुक्त करने के मंत्र हैं। इन मंत्रों को भी आप जाप कर सकते हैं। और ये जाप मतलब उसी के आगे पाठ में लिखे, ओम ह्रीं रेता स्वरूपिणी मधुकैटभ मर्दनी ब्रह्म विश्वामित्र शापात विमुक्ता भव से लेकर के ओम 18 पे है, 18 मंत्र है। ओम क्रीं काल्यै कालीं ह्रीं फट स्वाहाय ऋग्वेद स्वरूपिणी ब्रह्मा विश्वामित्र शापात विमुक्ता भो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपै त्रिगुणात्मकाय दुर्गादेव्यै नमः। ये मंत्र पढ़ने के बाद फिर आपको कीलक
कवच पढ़ना चाहिए। पहले सबसे पहले कवच पढ़ना है। तो कवच में शुरुआत में ही है, पहले हर एक में जो विनियोग आपको करना है होगा। विनियोग में हाथ में पानी लीजिए, पानी लेकर के यूँ डाल दीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए और ऊपर, फिर हाथ धोइए, फिर नीचे डाल दीजिए। ओम विनियोग करते जाइए। विनियोग में मंत्र उसमें लिखे हैं, तो उसका फिर भी मैं बोले देता हूँ। ओम अस ऋषि चंडिक कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अंतुप छंदा चामुंडा देवता अगन्याशूप मात्रो बीजम दिग्बंध देवता तत्तम श्री जगदम्मा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठंगत्यं जपे विनियोगा। ये विनियोग कहा जाता है। विनियोग पानी जमीन में धरती के ऊपर डाला जाता है। इसका आशय ये है कि हमारे अंदर जो भी अपवित्र चीज़ें हैं वो माँ धरती के गोद में समाहित करते हुए जल से प्लावित करते हैं। फिर उसके बाद आप पढ़िएगा ओम नमश्च निकाय मार्कंडेवाद ओम विद्महे परमं लोके सर्वक्षाकर्मणाम यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे पितामह ब्रह्मवाच द्वैतमं सर्वभूतोपकारकं देव्यास कवचपूर्ण तस्मामुने। इस प्रकार से शुरू करके पूरा ये पाठ आखिर तक करना है। फिर अर्गला स्तोत्र आएगा, अर्गला में भी विनियोग करना है। फिर कीलक आएगा, कीलक में भी शुरुआत में विनियोग करना है, फिर समापन करना। इसके बाद जो है ये सब करने के बाद दो प्रकार के रात्रि सूक्त हैं। एक वेदोक्तम रात्रि सूक्त है और एक है तंत्रोक्त रात्रि सूक्त। कोई भी एक रात्रि सूक्त का आपको पाठ करना है। अब वेदोक्तम रात्रि सूक्तम थोड़ा कठिन है, इसको वेद से है, उसमें थोड़ा सा पढ़ने में आपको हो सकता है कठिनाई हो। फिर भी ओम रात्रि व्यखेदायति पुत्रादिवक्षभि विश्वाधिशिवधित पूर्व प्रवृत्त देवी नियुतो दिव्युदिता ज्योतिषा बाधति तमः निरुस्वसार्मसुसं दिव्यायति अपेतुहास्ति तमः। शानोऽध्यायस्याभयं नीतेयमनवक्षमहि रक्षेण वशतिं वया निग्रामोऽसो वीक्षत निपद्धन्तो निपक्षिणः निशेषा नास्ति दर्थिनः यावया वृक्कं वृकं जवेस्तेन मूर्मे अथ न सुतरा भवः। उपमा पिपिशप्तमः कृष्णं मृक्तवस्थित उपमा पिपिशप्तमः कृष्णं मृक्तमस्थित उपऋणेव याते उपतेगावाक्रमृष्टिर्दिवा रात्रिस्तुमं न जिज्ञसे। ये आप अगर शुरुआत में पढ़ लेंगे, थोड़ा कठिन है लेकिन कम है। और दूसरा है तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, वो थोड़ा सरल है लेकिन ज़्यादा है, और उसको पढ़ना है, लेकिन उसमें बड़ा मन तन्मय हो जाता है, माँ दुर्गे के चरणों में समर्पित हो जाता है। वो क्या है? ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितसंहारकारिणीं निद्रां भुक्तिं विष्णुतुलां तेषा प्रभो ब्रह्मवाच त्वं सा त्वं दातुमस्कारा स्वात्मिका दातुमुख्यरीति मात्रात्मस्थिता अर्धमात्रास्थानित्यायानुचाया विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवजननी परा त्वयि द्वारते विश्वं ते स्त्रे ते जगत् ते पालते त्वमशन्ते सर्वदा विशिष्टो शशुपात्मस्थितरूपात् पालने था संगत रूपान्ते जगतो जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महाकृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं सर्वस्वगुणत्रय भावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिदान त्वं श्री त्वं पुत्रिर्गोलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टिस्त्वं शांति शांतिरेव च खड्गनी शून्य घोरा गन्नी चग्नी था संगनी चापनी वारुष्टि प्रधावदा सौम्या सौमित्रा से संवित्वचंद्री पराप्राणां परमात् परमेश्वरी यत्किंचित् क्वचिदसत्क्लात्मकेत सर्वस्या शक्ति सात्विकता या त्वया जगत्श्रेष्ठा जगत्पातेति जगत् सोपनिद्रावसमनीता कस्तमतमित्रा विष्णु शरीरमां सान्विच कार्तास्ते तस्तां कास्तु तम शक्मान वेद शातमित्थं प्रभावयित रुद्रदेव संस्था मोहितो द्रादरका श्रामत कड्गो प्रबोधम जगत स्वामी नीतामस्तोलक बोधचक्रिताम शंत महाजरो। तो इस तरीके से ये रात्रि सूक्त पूरा हुआ, संपन्न हुआ। तो ये रात्रि सूक्त पढ़ने के बाद फिर जो है दिव्यवर्थ शीर्षम वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिर नवार्ण विधि करनी है। नवार्ण विधि में नवार्ण मंत्र है। नवार्ण मंत्र पढ़ने से पहले ये चीज़ें आपको करनी है। क्या क्या? ऋषिदिन्यासा करना है, करन्यासा करना है, हृदयादिन्यासा करना, ये सब हाथ तो इस तरीके से ओम जैसे ऋषिदिन्यासा है करना,
ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्रेभ्यो नमः शिरसे, गायत्री गणुचुप छंदा से नमः मुखे, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय, ऐं बीजाय नमः गुह्यो, ह्रीं शक्ताय नमः पादपो, क्लीं किलकाय नमः नाभो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। इस तरीके से ध्यान लगा करके आपको ये सब शरीर के अंगों का स्पर्श करना, इससे ये होता माँ दुर्गा की शक्ति जो है आप पे व्याप्त हो जाती है, आप पे व्याप्त हो जाती है, मतलब सब पूरा सब चिंताएं सब परेशानियां दूर होती जाती हैं, शरीर से सब चीज़ निकल जाती हैं, सब मतलब दूषित जितने हैं वो सब निकल जाते हैं और आप में समाहित हो जाते हैं। इसको करने के बाद फिर ध्यान आता है, ध्यान कर लीजिए। ध्यान करने के बाद फिर माला की पूजा होती है। माला को मंत्र का जाप करने से पहले आपको पूरा ध्यान करना। ओम खड्गनी, ओम खड्गम चक्रगदे चापर्धा चूलम भुसुंडीम चिरा शंखम सत्यम करे स्नैनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास्पुदित मात्पादष्टाम शिवे महाकालिकाम यामस्तो सुपिते हरो कमल जो हंतु मधुम कैडवम अच्छस्तुपर्सम गदेश कुलशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम शक्तिम शिव शक्तिम अच्छस्तुपर्सम स्कुलसम तद्वम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमशीम च धर्मम जलजम घंटा सुराभाजनाम शूलम पादतीम हस्तै प्रसन्नान्नाम शिवे शौरम वर्धनीमी महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घंटाशूलहलानि शंखमुश्ले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जैरतीं ग्रांतलेस्तां तुल्यप्रभां गौरीदे समद्भवां त्रिक्ताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनकुजे शुंभादि दैत्यार्दिनीं। ये आप ये ध्यान करें, माँ दुर्गे के ध्यान है, दुर्गा शक्ति स्वरूपा की ध्यान करिए, पूरा दुर्गे जी का ध्यान करिए और पूरी मानवता के लिए, पूरी इंसानियत के लिए कल्याण की कामना करिए कि चाहे जो भी जाति समुदाय हो, चाहे कोई भी धर्म हो, वो भारत ही नहीं पूरे विश्व के कल्याण की बात करिए। आपकी बात को माँ दुर्गे सुनती है। और समझ लीजिए कि प्रकृति और पुरुष का जब तादाद में होता तभी इस सृष्टि का जन्म होता है। उसमें प्रकृति, जो आप प्रकृति चाहे नेचर को मान लीजिए, उसी नेचर की स्वरूपा है माँ दुर्गा, उसी दुर्गा के ये सब तंग हैं। उस पर आगे मैं बताऊंगा, आगे चल के समापन वाले दिन। तो उसमें इन चीज़ों का आपको शुरुआत करना, इनको शुरुआत करने के बाद फिर मंत्र का है। मंत्र तो आप नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे नमः। अब नमः कहिए जरूर तो अच्छा है, हालांकि सप्तशती में बताया गया खाली ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे, लेकिन हमारी तरफ से हम जो रिसर्च किए हैं, देखे हैं, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे नमः इतना कह के 108 बार माला जपनी चाहिए। फिर मंत्र का पहले एक अध्याय का शुरुआत करें। एक अध्याय प्रथम अध्याय से होता है, उसमें भी आपको विनियोग करना है। प्रथम चरित्र वही प्रथम चरित्र, 3 चरित्र हैं। एक प्रथम चरित्र है, उसके बाद पहला प्रथम अध्याय के बाद पहला चरित्र समाप्त हो जाता है। फिर 2 से लेकर चौथे चरित्र तक है, दूसरा अध्याय दूसरा चरित्र समाप्त हो जाता, फिर आखिर तक 13 अध्याय हैं, 13 अध्याय तक आखिर समापन हो जाता है। इसमें हर एक दुर्गा सप्तशती से पहले ये दुर्गा सप्तशती का जो पाठ शुरू करेंगे तो हर एक अध्याय में पहले ध्यान है, ध्यान को करना जरूरी है। अच्छा, अब एकदम से मैं तो पूरी प्रतिदिन 13वां अध्याय पढ़ता हूँ दुर्गा सप्तशती, इसमें ग्रीष्मकालीन नवरात्र में और शरद ऋतु की नवरात्र में दोनों में। लेकिन आप इतना नहीं कर सकते तो एक एक अध्याय कर सकते हैं। एक एक अध्याय जहाँ शुरू करें वहाँ से आप तक करें, बस। कोई अध्याय बहुत छोटे, कोई थोड़ा सा बड़े, लेकिन ये सब चीज़ें अब हमारा ये वीडियो लगभग इतना जितना सब हम बताया है, तो 15 मिनट में पूजा भी, इसमें 20 मिनट लग जाएगा, 5 मिनट और ज़्यादा लग जाएगा। इस तरीके से करें और इससे जन जन के कल्याण में आपके अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा, एक मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण पैदा होता है। आप अंदर से बड़ा मजबूत अपने को महसूस करते हैं। आप अगर हताश हैं, आप निराश हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको परेशानियाँ हैं, तनावग्रस्त हैं, पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं, तनावग्रस्त हैं, या आपकी शादी नहीं हो रही है तब भी, या आपका कोई किसी रोग से ग्रस्त हैं, इसमें आगे आएगा 11वें अध्याय में, रोगान शेखान पहंस तुष्टापुष्टात्कामान स्खलान भीषण त्वामाश्रितानाम अपन्नानाम त्वामाश्रिता शैताम प्रयांति सर्वा। अच्छा,
और बाधाएं अगर पड़ती हैं तब क्या कहना चाहिए? सर्वा बाधा पुष्पंते लोकेशाखलेशकार वैरिणात्रम, वैरियों के विनाश के लिए, सभी चीज़ों के लिए बड़ा अत्यंत उपयोगी ये दुर्गा सप्तशती का है। मैं प्रतिदिन आपको, चूँकि कम दिन होते हैं, अध्याय 13 हैं, तो किसी दिन 2 अध्याय भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कल से आपको प्रथम अध्याय अर्थ सहित आपको बताने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सीमित करूँगा अर्थ को, समय प्रत्येक श्लोक का अर्थ तो मैं नहीं बताऊँगा अलग, लेकिन उस दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक पढ़ेंगे हम पहले अध्याय के, और फिर उसके अर्थ भी आपको हम थोड़ा संक्षिप्त करके बताने का प्रयास करेंगे। आशा है आप हम लोग हमारे इस प्रयास की आप तारीफ करेंगे, हमें संबल प्रदान करेंगे, हमें शक्ति देंगे, हमें प्रेरित करेंगे। माँ दुर्गे का आपको भी आशीष मिले और पूरी दुनिया को आशीष मिले। जितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसमें शुभ पक्षों की विजय हो, यही हमारी शुभकामना है। आतताइयों का विनाश हो, ये भी हमारी कामना है। माँ दुर्गे आतताइयों का विनाश करती हैं। जितना आतंकवाद है, जितना ये दुष्टों का, जितना समाज में विभेद पैदा कर रहे हैं, टकराव पैदा कर रहे हैं, उनका विनाश हो, यही हमारी शुभकामना है। मित्रों, जय माँ दुर्गे, नमस्कार।